हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। अर्थमेटिक मैथ के अंदर परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल रहता है, यानी इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी टॉपिक्स आते हैं अपने पास में। आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, SI एंड CI पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, इन सभी टॉपिक्स के अंदर परसेंटेज यूज होता है। तो अपने आज एक कॉमन नाम आता है परसेंटेज, कि ये होता क्या है, किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह से आपको इसका यूजेज करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो परसेंटेज के बारे में बात करते हैं कि परसेंटेज होता क्या। पहली बात तो ये आपके लिए परसेंटेज, तो देखो परसेंटेज एक सिंबल होता, आपने ये सिंबल तो जरूर पहचाना होगा इस तरह से। परसेंटेज जैसे आपने देखो 10th के बोर्ड दिए हैं, 12th के बोर्ड दिए, आपको किसी ने किसी पूछा ही तो होगा कि भाई आपके कितने परसेंटेज बने। तो एक परसेंटेज नाम तो आपने सुन रखा होगा और आपने 10th तक पढ़ा भी है। आपने 6 से लेके 10 तक परसेंटेज पढ़ा था, उन्हीं परसेंटेज आप वापस से पढ़ेंगे पूरा बेसिक से लेके। आप देखो परसेंटेज का मतलब इसी नाम के अंदर ही है, पर एंड सेंट। सेंट यानी सेंचुरी से वर्ड आ रहा है 100, और पर का मतलब प्रत्येक की बात कर रहे हैं, यानी पर सेंट यानी प्रति 100 पर जो आप गणना करेंगे वही अपने पास परसेंटेज होगा। यानी इस सिंबल का मतलब अपने पास कितना होना है, 1/100। तो इस तरह से आप ध्यान रखें। आप देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप देखो पहली बात ये समझते हैं कि इनको कन्वर्जन करना क्यों पड़ता है, कि भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज, इनका आपस में क्या रिलेशन रहेगा। तो ध्यान से समझेंगे आप कि मान लो भी आपने एक बर्थडे के अंदर आपने किस तरह से केक लाए, तो कोई भी संख्या अपने आप हमेशा कितनी होती है, 100%। और अब आपने इस केक को 2 बराबर भागों में तोड़ दिया, तो आप बोलेंगे भाई ये तो कितना बचा, 50%, और ये बाकी वाला कितना बचा, ये भी 50% है। 2 बराबर भागों में आपने इसको तोड़ दिया। अब देखो आप अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि अब ये केक कितना, आप बोलेंगे आधा है, और अगर इसको आधा किया जाए 100% तो आप बोलेंगे 50% है। यानी आपका कहने का मतलब 50% भी सही है, और आपका कहना कि 1/2 है ये भी सही है, कि पूरे केक का अब आधा बचा है और 50% बचा, दोनों बात सही है। यानी आप परसेंटेज बोलो चाहे उसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख लो, दोनों बात बराबर होगी। इसीलिए आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख भी सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। अब उसका तरीका कैसे होगा लिखने का, आप किस तरीके से चेंज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो आप अगली चीज पढ़ेंगे, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कि आप कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी बात समझेंगे। आप देखो परसेंटेज यानी कोई भी डाटा दिया, जैसे 20% दे दिया, 30%, ये सारे परसेंटेज हो गए। फ्रैक्शन का मतलब कोई भी ऐसे नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। यानी आपने जैसे लिखा 2/3, एक फ्रैक्शन हो गई है। आपने 4/5 लिखा, एक फ्रैक्शन होगी। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर 3 और 5 है, या 3 और 5 की जगह 0 कभी भी नहीं आ सकता, इसको बोलते हैं आप फ्रैक्शन। अब देखो परसेंटेज अंदर कैसे नंबर आ सकते हैं, जैसे आपने 20% लिख दिया, आपने 30% लिख दिया गया, इस तरह का आपके पास नंबर आएंगे। तो अब हम इसी को समझेंगे कि भाई इस 20% को आप फ्रैक्शन के अंदर क्या लिखेंगे और इस 30% को आप फ्रैक्शन के अंदर क्या लिखेंगे। और अगर आपको फ्रैक्शन दी जाए कि भाई 2/3 को आप परसेंटेज में क्या लिखेंगे एंड 4/5 को आप परसेंटेज में क्या लिखेंगे, आपस में इन दोनों का कन्वर्जेशन हम पढ़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब देखो आपके सामने 2 ही वर्ड हैं, एक तो है परसेंटेज और एक अपने पास में फ्रैक्शन। तो परसेंटेज को आप जैसे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे और या फिर वापस फ्रैक्शन से परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 2 बात बनने वाली, परसेंटेज से फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको एक बात याद रखनी होगी, जब भी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तब तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसी नंबर के अंदर 100 का, और जब आप फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाओगे, यानी फ्रैक्शन आपके पास गिवन है, आप उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100। ये 2 बात ध्यान रखनी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, एक में तो आपका 100 का डिवाइड होगा, एक में आपका 100 का मल्टीप्लाई होगा। 2 बात आपको ध्यान रखेगी। अब देखो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे आप एग्जांपल तौर पर,
कि जैसे आपने लिखा भाई 20% और इसको आपको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी आप कहाँ चल रहे हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन की ओर। अब देखो 20% आपके सामने लिखा है, इसको आप फ्रैक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी कि 20 अपनी जगह पर है और जैसे यहाँ पर परसेंटेज हटाना होगा आप ये फ्रैक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको डिवाइड करना होगा 100 का। अब परसेंटेज का साइन हट चुका है और डिवाइड किया आपने 100 का। अब इसको जरा आगे सॉल्व करें, 0 से 0 कटेगा, 2 का डिवाइड 1 टाइम, इसमें 2 का डिवाइड 5 टाइम, तो आपके पास फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आएगी इसकी 1/5। ये 20% लिखो चाहे 1/5 लिखो, बात दोनों एक जैसी है। इसी तरह आपने लिखा 30%, तो इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा, आप लिखते हैं भाई 30% हटाना, इसलिए अपॉन में डिवाइड किसका करेंगे 100 का। तो आपने देखा 0 से 0 कटा, इसका मान कितना आ जाएगा 3/10। इसी तरह से आप कोई भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, हमेशा भाग इसका देंगे 100 का। और लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पर कोई नंबर लिख दिया 45%, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 45% हटाएंगे, अपॉन लिखेंगे 100। आप देखो इसको 5 से कट गया 9 टाइम और इसको 5 से कट करेंगे तो 20, यानी इसका आपने फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 9/20, कि 45% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 9/20। इसी तरह से अगला कोई नंबर लूँ मैं, 65% लिया जाए तो भी आपका आंसर क्या होगा कि भाई 65 अपनी जगह पर है, डिवाइड करेंगे 100, तो परसेंटेज का साइन तो हट चुका, अब अपने पास एक फ्रैक्शन बन जाएगी। तो आपने देखा अब नंबर आगे कट भी रहे, तो 5 का भाग जाएगा 13 बार, इसमें 5 का भाग जाएगा 20 बार, आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 13/20। ऐसे आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि भाई आपने आसान से परसेंटेज लिखे थे, इसको आपने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया था। अब जरूरी नहीं ऐसे बिल्कुल आसान आए, आपको कुछ और भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से देखते हैं। अभी देखो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन, कि अगर आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाए कि 33 1/3%, इसको अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, ये साइन तो परसेंटेज का है, नंबर भी परसेंटेज में है, लेकिन आपको इससे पहले इस संख्या को सही बनाना होगा कि यहाँ पर आपको एक मिक्स फ्रैक्शन का परसेंटेज दिया गया है। देखो ध्यान से समझेंगे कि इस तरह से अपने पास मिक्स फ्रैक्शन भी होती है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक नेचुरल नंबर के साथ में आपने फ्रैक्शन को ऐड किया है। जैसे इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 का मतलब होता है एक नेचुरल नंबर साथ में आपने एक फ्रैक्शन को ऐड किया है, तो इसका रियल मतलब होता है 1 + 1/2। और अब इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, दो फ्रैक्शन को आपको ऐड करना होगा, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, यानी 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, और 2 और इसको 2 बनाने के लिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 और 1 कितना आएगा 3। तो इसी फ्रैक्शन को आप जब सही से लिखते हैं तो आपका आंसर कितना होगा 3/2। तो सेम इसी तरीके से जब आप इस पहले परसेंटेज वाली वैल्यू को सही लिखेंगे फिर आप फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है और इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो ध्यान से आप कि आपने इनको तोड़ के लिखा, आप इसी चीज को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे कि 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 को आप ऐड करेंगे तो आप लिख सकते हैं 3/2। सेम ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 1/3 मैंने लिखा है, इसको आप सही कैसे लिख सकते हैं एक फ्रैक्शन के अंदर। तो आपको क्या करना, इस 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, और उसके साथ में इस 1 को ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा 7। डिवाइड किससे कर रहे थे आप 3 से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपका आंसर होगा 7/3। तो अब देखो आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 33 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं कि 33 × 3 99 प्लस कितना हो जाएगा 100/3। परसेंटेज का साइन जैसा है वैसा ही है। अब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100/3 अपनी जगह पर है, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड किससे करेंगे 100 से। अब आपका परसेंटेज का साइन चला गया है और डिवाइड हो गया 100 का। अब देखो भाई 100 का भाग 100 में 1 टाइम चला गया, आपका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/3। ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। तो 33 1/3 परसेंटेज का भी फ्रैक्शन मान कितना होगा 1/3। इसी तरह से आपको कोई भी परसेंटेज की वैल्यू दी जाए उसको आप फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको 100 का डिवाइड करना हमेशा।
जैसे अगर मैं कोई नंबर और दूं, अब देखो ध्यान से, मैंने यहां पर लिखूं कि 100 से बड़ी वैल्यू भी लिख दूं कि 125%, इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा, आप जस्ट यही लिखेंगे 125, परसेंटेज हटाना डिवाइड कैसे करेंगे 100 से। अब देखो 125 में 25 का भाग 5 बार जाएगा, इसमें 25 का डिवाइड 4 टाइम, तो आपका आंसर कितना आएगा 5/4। तो आप किसी भी परसेंटेज को बिल्कुल आसानी से फ्रैक्शन में अंदर डिनोट कर सकते हैं। आपको जस्ट 100 का डिवाइड करना होगा, परसेंटेज का साइन हटाना होगा। तो इस तरह से आप कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो इसका जस्ट उल्टा आगे देखेंगे कि भाई अगर आपको फ्रैक्शन दिया जाए और उसका आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी होगी तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसकी बात समझते हैं कि इसका जस्ट रिवर्स, कि आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो आपको मैंने बताया था आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। परसेंटेज टू फ्रैक्शन तब तो आप 100 का डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज तरफ जाएंगे तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो बात आपको ध्यान में रखनी थी। अब देखो इसमें बात कि अगर आपको इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन दिया जाए कि मान लो आपको 3/5 लिख दिया गया कि भाई इस फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना होगा, तो आप जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे 3/5 अपनी जगह पर है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो आपके पास एक सिंबल आ जाएगा परसेंटेज का। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी अपने पास सिंबल आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का डिवाइड 20 टाइम 20 × 3 आपका आंसर कितना आएगा 60%। इस तरह से आप कोई भी फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में बदल सकते हैं, और किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होगा तो आपने वो सीखा था। चलिए अब देखो ये और एग्जांपल देते हैं आपको कि जैसे यहां पर आपने लिखा भाई 3/4 लिख दिया जाए, इसको आप परसेंटेज में क्या लिखेंगे, तो आपका आंसर होगा 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका आंसर आएगा परसेंटेज के अंदर आपका आंसर कितना आएगा 4 का डिवाइड 25 × 3 75% आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगला मैंने लिखा यहाँ पर 2/3 कि भाई इसको आप परसेंटेज क्या लिखेंगे, तो आपका वापस कि भाई 2/3 अपनी जगह पर है, परसेंटेज निकालना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका आंसर आएगा परसेंटेज के अंदर। और अब देखो 2 × 100 200 डिवाइड बाई 3 परसेंटेज साइन अपनी जगह पर। अब 3 का देंगे भाग, तो 3 का देखो भाग कितने आ जाएगा, पूरा तो जाएगा नहीं लेकिन जितना जा रहा 6 18 फिर 2 6 फिर रिमाइंडर 2 बच रहा, आपका आंसर आएगा 66 2/3%। ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। तो आपने देखो दो बात सीखी है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज मल्टीप्लाई 100, और इससे पहले वाले में आपने सीखा था कि भाई किसी भी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन 100 का डिवाइड, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। दो बात थी। कुछ एग्जांपल आपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन अंदर लिखे थे, और कुछ एग्जांपल आपने फ्रैक्शन टू परसेंटेज के अंदर लिखे थे। तो इन दो बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब देखो इसमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो आपके ज़्यादातर एग्जाम के अंदर बार बार यूज होती हुई आई है, ताकि आप ये टेबल करें उनको भी याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, वरना आप उस चीज़ को समझेंगे तो आपको याद रहेगी। अब देखो उस कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। देखो क्या आपने फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे बदलती है तो आपने सीखा ही है। वापस वही बात को मैं रिपीट करूंगा कि अगर 1/1 की बात की जाए कि एक का एक कितना प्रतिशत है, ये बात बोली जा रही है कि इस फ्रैक्शन को आप परसेंटेज लिखेंगे, आपका आंसर क्या होगा 1/1 मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आपका आंसर कितना आएगा 100%। इसी तरह मैं अगर लिखूं 1/2 कि 2 का एक कितना प्रतिशत होगा, तो आप लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो साइन आएगा परसेंटेज का, आपका आंसर कितना होगा 50%। तो 1 का 1 आपने देखो उसी सेम नंबर का सेम से बात की, एक का एक यानी खुद ने खुद नंबर कितना परसेंट होगा 100%, और जब आपने इसी नंबर का आधा कर दिया तो परसेंटेज भी कितना हो गया, आधा हो गया, 100 का आधा 50। आप देखो इसी तरह से आगे की सीरीज को आप याद रखेंगे कि 1/3 को आप सॉल्व करते हैं 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो आपका साइन किस में आएगा परसेंटेज के अंदर। अब देखो इसका मान कितना होगा 1/3 × 100, तो आपका आंसर होगा भाई 33 1/3%। अब देखो इसका दूसरा मान भी होता है कि भाई आपको कभी कभार 133 1/3 की मिलने के बजाय आपको इस तरह से भी एग्जाम मिल सकता है
33%, क्योंकि अब देखो 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट के बाद में 3 हर बार रिपीट हो रहा है, तो आपको पॉइंट के बाद 2 संख्या तक आपको इस तरह की परसेंटेज वैल्यू भी मिल सकती है। आप जब इसी में आगे लिखते हैं 1/4, तो आपने लिखा 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका मान भी परसेंटेज में कितना आएगा 25। आगे आप और नोट करेंगे 1/5, तो 1/5 को मल्टीप्लाई करो 100 से, आपका आंसर कितना आएगा 20%। तो आपने इस तरह से 1 से लेके 5 तक ही देखो लगातार फ्रैक्शन को लिखा है और उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, हर बार 100 का मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। अब देखो इसके पैरेलल आप और भी आगे बढ़ते हैं। 1/6 की बात करें तो आपका आंसर कितना होगा कि 100 बाई कि आपने मल्टीप्लाई किया जस्ट इसको 1/6 को 100 से, तो आपका आंसर देखो 100 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा 16 2/3%। इसी तरह आप 1/7 की बात करें, आपका आंसर कितना आएगा 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपका साइन आएगा परसेंटेज के अंदर। तो 1/7 का मान कितना होगा, तो आपने देखा भाई 7 का पूरा भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन जितना जाता है उतना देते हैं। 14 92 98, अब बचा कितना 2 डिवाइड बाई 7, आपका परसेंटेज हो गया 14 2/7। अब देखो इसका भी अपना दूसरा मान होता है, यानी कुछ इस प्रकार से भी कभी कभार लिखा जाता है कि 14.28%। तो ये दोनों मान एक ही बात बोल रहे हैं कि एग्जाम में कभी कभार इसी का 2 मान दिए जा सकते, कभी ये मिल सकता है कभी आपको ये मिलेगा, लेकिन इसका मान हमेशा कितना होगा 1/7 ही होने वाला है। इसी तरह आप देखें 1/8 की बात करेंगे, तो अब देखो ध्यान से समझना, 1/4 का मान आपने कितना लिखा 25%, यानी 1/4 का जस्ट हाफ ही तो 1/8 होता है। तो आप चाहें तो इसका डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 25% 1/4 का था और इसका जस्ट इसका आधा हो जाएगा। तो आप यहां से निकालेंगे 1/8 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका आंसर आएगा परसेंटेज के अंदर 8 का भाग दो कितनी बार जाएगा 12 96, तो रिमाइंडर 4/18 आपका आंसर होगा 1/2%। 12 1/2%, तो आपने देखा जस्ट 25 का हाफ ही तो है, 25 का जस्ट आधा ही है, क्योंकि ये 1/4 भी तो 1/8 का जस्ट डबल है और 1/8 1/4 का आधा है। तो इसी तरह से आप देखो अगला नंबर 1/9 की बात करें तो आपका आंसर कितना आएगा 1/9 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 9 का भाग भी पूरा नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 11 99 1/9% आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करें। अब देखो इसका भी दूसरा कभी कभार दिया जा सकता है, वो भी आंसर होगा 11.11%। ये दोनों मान इसके ही हैं 1/9 के। अगले की बात रही, ये तो आसान हो गया लास्ट का, तो 1/10, इसका मान कितना आने वाला 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो ये भी परसेंटेज में बदल जाएगा, ये आंसर आएगा आपका 10%। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कुछ अपने पास स्टैंडर्ड वैल्यू जिनका मान आपको पता भी होना चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट एग्जाम में भी सॉल्व कर पाएंगे। इसके क्वेश्चन भी आगे करेंगे किस किस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ताकि आप ये फ्रैक्शन वैल्यू सीख लेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इतना आप नोट करेंगे। फिर आगे और बढ़ते हैं कि आपने 1 से लेकर 10 तक यहाँ तक लिख लिए, अब और भी आगे लिखेंगे कुछ चीज़ें जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती आ रही है। अब देखो 1/10 तक आपने लिखा, अगला नंबर लिखते हैं 1/11 की, कि 1/11 को आप परसेंटेज क्या लिख सकते हैं, तो 1/11 मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 100 से, तो आपका आंसर आएगा परसेंटेज के अंदर। तो 11 का भाग दें कितनी बार 9 टाइम 99/1 1/11 परसेंटेज आपका आंसर आएगा। तो 9 एंड 11 का जस्ट आपको थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है। 9 का क्या था 11 1/9, और जब आपने 1/11 निकाला आपका आंसर आ रहा है 9 1/11। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। अगला देखो, अगर आपको यहाँ पर 1/12 मिल जाए तो इसका परसेंटेज मान कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपका आंसर आएगा कि 12 का भाग देंगे 100 के अंदर कितनी बार भाग जाएगा 8 96, बचा 4/12 यानी 1/3%। और इसके भी दो मान हो सकते हैं, कभी कभार आपको 8.33% भी मिल सकता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है
कि कभी कभार इन परसेंटेजों के दो दो मान भी होते हैं, जैसे किसी आदमी का घर का अलग नाम अलग होता है, बाहर किसी नाम अलग होता है, तो इसी तरह होता था आदमी एक ही है, इसी तरह फ्रैक्शन आपके पास वही है, इसके नाम दो दो हो सकते हैं। अब जब इसी तरह से 1/13 को आप क्या लिख सकते हैं कि 1/13 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपका इस चीज़ को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 13 का भाग जा रहा है 7वां 91, रिमाइंडर बचा 9/13%। इसी तरह 1/14 की बात करें तो आपने देखा 1/7 का जस्ट आधा है, 1/7 का मान क्या था 14 2/7, तो जस्ट उसका आधा हो जाएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं कि 1/14 का परसेंटेज मान मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका मान कितना आएगा कि 14 का भाग दो कितने बार जाएगा 7 बार 98, 2/14 यानी आपका आंसर आएगा 1/7%। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इसका मान ऐसे भी आ सकता है कभी कभार 7.14%, 7.14% भी आ सकता है। अब देखो 1/15 की बात करें तो 1/15 को परसेंटेज कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका आंसर कितना आएगा भाई 15 का भाग देना पड़ेगा। 15 × 6 90, रिमाइंडर 10, 10/15 आपका आंसर होगा 2/3%। 6 2/3% इसका मतलब कितना होगा 1/15, और इसका मान भी कुछ इस प्रकार से भी लिखा सकता है कि 6.67%। तो अभी दोनों मान एक ही बात करेंगे, 1/15 की बात करेंगे कि भाई इस तरह से फ्रैक्शन दिया जाए, चाहे यहाँ पर आपको डेसिमल लगा के 6-7 दिया जाए, दोनों बात एक ही होगी। तो ऐसे आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना होगा, तो आप इजीली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास फ्रैक्शन का परसेंटेज बन जाएगा। चलो अब देखो 1/15 तक आपने लिखा है, तो 1/16 की बात करें अपना आंसर क्या आएगा 1/16 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका आंसर आएगा परसेंटेज के अंदर। आप देखो 16 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपने इससे पहले 1/4 का निकाला, 1/8 का निकाला, तो जस्ट 1/8 का और आधा कर दें, तो आपने देखा 16 का भाग कितनी बार जाएगा 100 के अंदर, तो 16 का भाग देखो कितनी बार जाएगा कि 1/8 का जस्ट आधा करना है, तो 1/8 का आंसर कितना था 12.5, तो 12.5 का भी जस्ट आधा हो जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 6/1/4%। तो 6/1/4% लिखो, चाहे आप इसको 6.25% लिखो, दोनों बात एक ही है। इसी तरह आप 1/17 की बात करें कि इसको आप फ्रैक्शन के अंदर क्या लिख सकते हैं, तो आप 1/17 को लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करो 100 से, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखो 17 का डिवाइड करेंगे 100 के अंदर, 5 बार भाग जाएगा 85, रिमाइंडर बचेगा 15/17%। 1/18 की बात करें तो आपका आंसर आएगा 1/18 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज का मान आ जाएगा, और 18 का भाग जाएगा 100 के अंदर 5 बार, रिमाइंडर बचा 10, 10/18 यानी 5/9। फिर बात करें 1/19 की, तो 19 का डिवाइड करेंगे आप 100 के अंदर, तो आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 100 में। 19 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 5 × 95, 5/19%। तो ऐसे आप सॉल्व करते हैं 19 × 5 95 और प्लस 5 100/19। 1/20 की बात करें, अपना फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी भाई 1/20 × 100, तो आपका आंसर आएगा 5%। अब देखो इस तरह से आपको 1 से लेकर 20 तक आपने निकाला था, तो आप इन्हीं सभी चीज़ों को वापस से पढ़ेंगे। अब देखो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जाम के अंदर इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं आप 1/3, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें 1/4, 1/5, ये तीनों एक साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बात करें तो 1/6, 1/8, 1/9 एंड 1/10, यानी 1/7 यहाँ जैसे यहाँ पर बच रहा है, तो आपको निकाल के देखना तो इसका भी चाहिए कि इसका परसेंटेज मान कितना होगा, फ्रैक्शन मान है तो। लेकिन एग्जाम के अंदर ज़्यादा प्रेफरेंस आप इनको देंगे कि ये तो आपके पास 100% याद ही होने चाहिए कि भाई निकालने का तरीका क्या था, किस किस हिसाब से आप इनका यूज करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आपने जितना पढ़ा था उस हिसाब से आपको याद होना चाहिए। अब देखो जो आगे आपने लिखा था उनमें से बात करें तो 1/12, 1/11 एंड 1/15 का मान आपको पता होना चाहिए। 1/14 की बात करें
तो भी मान आपको पता होना चाहिए। 1/16, 1/20, ये सारे ऐसे मान हैं जिनका यूजुअली एग्जाम के अंदर यूज होता रहता है। आप देखो इनके अलावा भी कुछ नंबर हो गए जिनका आपको पता होना चाहिए, लेकिन बनते इन्हीं नंबरों में से ही है कि आपने जो नंबर पढ़े थे इन्हीं में से आगे कुछ और चीज़ें बन के आएगी। जैसे आपने यहाँ पर लिखा भाई 1/12 का, तो अगला नंबर आपको 1/25 का 24 का पूछ ले जाए। इसी तरह कुछ और नंबर लिखते हैं आप कि जैसे आपने लिखा 1/25, तो आपका आंसर कितना आएगा कि 1/25 मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो परसेंटेज साइन कितना आएगा आपके पास में 4%। तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़े कुछ इस प्रकार की चीजें। अब देखो अपने पास में कि कुछ सीरीज के आधार पर देते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं पूछ के इसका मल्टीपल ही पूछ लिया जा सकता है। कि जैसे देखो आपने पढ़ा था कि 1/8 का मान आपने पढ़ा था कितना होता है 12.5%। यानी आप इसको वाइस वर्सा भी याद रख सकते हैं कि 12.5 का मतलब होता है 1/8 और 1/8 का मतलब होता है 12.5। तो अब देखो इनको मैं अगर 2 से गुणा करूं तो मेरे पास कितना बनेगा 2/8। तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा 25%। अगर मैंने इसको 3 से गुणा किया तो कितना बन जाएगा 3/8, और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो कितना बन जाएगा 37.5%। अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा 4/8, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो कितना बन जाएगा 50%। तो वापस इन्हीं सीरीज को आप मल्टीप्लाई करके आगे और फ्रैक्शन एंड परसेंटेज बनाए जा सकते हैं। और इस सीरीज का ध्यान भी रखना कि कई बार एग्जाम में 37.5 का यूज होता है, तो इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा 3/8, ऐसे आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे भाई, क्योंकि आगे इसी सीरीज के अंदर अपने पास कभी कभार 66 2/3% का पूछा जा सकता है, 33 1/3% का आपने लिखा ही था। इस परसेंटेज का मान कितना था 1/3, तो आपने जस्ट इसका ये डबल है, तो 1/3 का भी आप डबल करें अपने पास आंसर कितना आएगा 2/3। इस तरह से आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज का मतलब पता होना चाहिए। अब देखो इसी पर एक आसान सा क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाए कि अगर हम बात करें एक गांव की पॉपुलेशन और अभी की पॉपुलेशन आपके पास है 9,600, कि अभी की टोटल पॉपुलेशन है 9,600, और इसमें एक साल के अंदर इंक्रीज हो जाता है 12.5% का, कि इस पॉपुलेशन के अंदर 12.5% का इंक्रीज हो जाएगा। तो अब अपने पास में एक साल बाद की पॉपुलेशन कितनी बनेगी उसका मान आपसे पूछा जाएगा। अगर उसका मान पूछा जाए तो आपका आंसर कितना होगा। अब देखो आपको अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यूज का नहीं पता है तब तो आप कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई कोई भी संख्या है, अब उसका 12.5% बढ़ेगा, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि 9,600 का पहले आप 12.5% निकाल लो, परसेंटेज हटाएंगे अपॉन 100 और एक पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और हट जाएगा। तो आपने देखा भाई 2 जीरो से 2 जीरो हट चुके हैं। अब 5 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, इसमें 5 का भाग 25 बार जाएगा। फिर आप 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 48। अब 48 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आपका आंसर कितना आएगा 25 × 8 200 कैरी 20, 25 × 4 100 और 20 कितने बनेंगे 120। तो आपने देखा ओवरऑल कितना बढ़ रहा है भाई 1200। तो अब आप नई वाले की बात करेंगे, पहले बोला कि 9,600 तो पहले थी और 1200 अगर बाद में बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 10,800। अब देखो आपने ये तो सॉल्व कर लिया भाई 12.5% पहले निकाल दिया गया, अब टोटल कितना हुआ ये तो सॉल्व कर लिया। अब इसी चीज को जब आप फ्रैक्शन का यूज करते हुए सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान देना कि आपको ध्यान में देना कि 12.5% को जैसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे अपने पास का आंसर कितना आएगा 1/8। तो आपको यही चीज देखनी कि 8 से बढ़कर अब 1 और बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन वैल्यू को यूज करते हुए बिल्कुल आसानी से सॉल्व करते हैं कि 9,600 है और अगर अब ये 8 थी तो 1 बढ़ेगी कितनी हो जाएगी 9। अब आप इसको सॉल्व करेंगे भाई 8 का भाग कितनी बार जाएगा 12 और 00, 9 × 12
108 एंड 00, अभी की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी 1 साल बाद की 10,800। इस तरह से आप किसी नंबर को सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करते हुए। तो इस तरह से आगे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रैक्शन वैल्यू कैसे यूज करते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये आपने पढ़ा था। और कल इसके आगे की चीज़ें भी पढ़ेंगी कि वो किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको यूजेज कैसे कैसे करना पड़ेगा। ठीक है।